इस घर में इतना ज़्यादा मेस देखते हुए आपको लग रहा है कि क्या ये घर साफ़ हो सकता है, वो भी सिर्फ़ 1 घंटे में? मैं आज आप लोगों को ये पूरा मेस सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे के अंदर साफ़ करके दिखाऊँगी और मैं बिल्कुल थकूँगी भी नहीं। मैं आप लोगों को आज ऐसी टिप्स बताऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगी। अगर आप लोग भी घर के काम करते हुए थक जाती हैं या फिर आप लोगों को अगर 2 से 3 काम एक साथ करने ये पड़ तो जाएँ तो आपने आपको मैनेज सही करना जगह नहीं लिया है आता, आग लगाने ना के ही लिए। आप लोगों को टाइम सेव करते हुए स्मार्टली वर्क करना आता है। तो आज अगर ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देख ली तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपने इतने ज़्यादा मेस को किस तरह से ख़त्म करना है और घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नीट एंड क्लीन कैसे करना है। तो माय डियर सिस्टर्स, अगर आप लोग भी काम करते हुए थक जाती हैं या फिर आप लोगों को स्मार्टली काम मैनेज करने नहीं आते, तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से घर के सारे काम मैनेज करना आ जाएँगे और आप लोग थकेंगे भी बिल्कुल नहीं। आज पूरा घर इतना ज़्यादा मेसी था, मुझे बिल्कुल एनर्जी फ़ील नहीं हो रही थी कि मैं ये घर के सारे काम कैसे करूँगी। किचन मेसी, रूम मेसी और पूरा घर इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ है, मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं किस तरह से ये काम फिनिश कर पाऊँगी। लेकिन मैं आज आप लोगों को चैलेंज करती हूँ कि मैं ये सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे में कंप्लीट करके दिखाऊँगी और मैं थकूँगी भी नहीं। आप लोगों ने अगर ये सारे हैक्स देख लिए तो इंशाल्लाह आपके लिए भी घर के काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप लोग बिना थके घर के सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाएँगी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो ये है ना कि सबसे सामने जो नज़र आ रहा होता है ना एरिया, फ्रंट एरिया जो आपके घर का एंट्रेंस पे है, ठीक है? जो चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं उस एरिया को सबसे पहले क्लीन करना, मैं भी यही करती हूँ। सबसे पहले कोशिश ये करती हूँ कि अगर कोई घर में आ रहा है तो उसके सामने जो फर्स्ट इम्प्रेशन आएगा वो घर का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके लिए ज़ाहिर बात है आजकल गर्मियाँ हैं तो हम बाहर सो रहे हैं और ये चारपाइयाँ वगैरह उठाना सबसे ज़्यादा पहला फर्स्ट काम ज़रूरी होता है, जो सुबह उठते ही मैं उठा देती हूँ। तो आज भी ज़ाहिर बात है फिर उसी रूटीन को फॉलो करते हुए मैंने अच्छी तरह से इसको क्लीन किया और उसके बाद ये जो चारपाई है ना ये हमारी फ्रंट पे नज़र आ रही होती है, क्योंकि जैसे ही कोई आता है ना अक्सर आके बैठना भी इसी पे होता है और उसके बाद जी नज़र भी इसी ने आना होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि इसको मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन रखूँ। आप लोगों ने भी अगर कोई फ्रंट एरिया है तो उसको हमेशा नीट क्लीन और साफ़ सुथरा रखना है, ताकि अगर कोई फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता भी है किसी पे, कोई आता है सबसे पहले यही नज़र आता है तो फिर आपका इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। नंबर 2 पे आ जाती है जी आपकी रूम की क्लीनिंग, यानी कि डस्टिंग और क्लीनिंग। जो डस्टिंग हम लोग अगर कर लेते हैं ना रूम की, तो इससे हाफ रूम जो है ना वो वैसे ही क्लीन नज़र आना शुरू हो जाता है और फिर हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि अब हमारा घर या रूम जो है ना बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड लग रहा है या फिर कोई चीज़ आगे पीछे इस तरह से पड़ी हुई है। अगर साफ़ किया हुआ हो ना तो वही चीज़ें जो पहले पड़ी होती हैं वो अगर दोबारा भी रख दी जाए ना तो बिल्कुल प्यारा लग रहा होता है, गंदा नहीं लग रहा होता, मेस क्रिएट नहीं हुआ हुआ लग रहा होता। यकीन जाने आज इस रूम को भी देख के मुझे लग रहा था कि इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका हुआ है, क्योंकि हमारे घर में लगे हुए हैं मिस्त्री और मिस्त्रियों का काम जब हो रहा हो ना तो डस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आती है। इसलिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्टिंग डेली हो जाती है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। जब भी कोई चीज़ इधर-उधर रखनी होती है ना तो हम आजकल जो है ना ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि मिस्त्री जो है ना वो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब हुई है। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं घर को ना नीट एंड क्लीन रखूँ, साफ़ करूँ इसको और मेरा घर हमेशा चमकता-दमकता हुआ नज़र आए। डियर सिस्टर्स, काम करने के ऊपर इतना ज़्यादा जो होता है ना टाइम कोई नहीं लगता और ना ही इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है अगर हम स्मार्टली वर्क करें। अगर आप लोग डेली जो डस्टिंग क्लीनिंग करती रहें ना तो इंशाल्लाह घर का सारा जो फर्नीचर है वो भी चमकता-दमकता नज़र आएगा और हर कॉर्नर जो है ना वो भी बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। अगर आप लोग फर्नीचर की डस्टिंग करेंगी ना तो यकीन जाने ऐसे लगेगा कि हाफ़ काम आप लोगों का पहले ऑलरेडी ही डन है और घर का जो आधा हिस्सा है ना वो पहले ही साफ़ हो चुका हुआ है। ठीक है? जो सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप लोग अपने फर्नीचर को हमेशा साफ़ नीट एंड क्लीन रखें, डस्टिंग करती रहा करें और उसके अलावा बेडशीट्स जो है ना उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ रखा करें, साफ़-सुथरा रखें, उसे भी अच्छी तरह से झाड़ें बेड को, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जहाँ पे अगर हम बैठते हैं ना तो फिर रेत मिट्टी वगैरह हो ना तो हमारे अपने जो पाँव हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और उसकी वजह से ऐसे भी फ़ील हो रहा होता है कि जैसे कि घर की कभी सफाई किसी ने की ही नहीं। इसलिए अपना इंप्रेशन बेटर रखने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है ना इन सारी हैक्स के ऊपर अमल करें और इसी तरह से आप लोग भी अपने घर को, अपने रूम को हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश किया करें। देखिए ना, एक हाउसवाइफ जो होती है उसने घर को सँभालना होता है, घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ, घर के सारे काम जो है ना वो करने होते हैं।
तो जब हमने ये खुद ही करने हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर घर को मैनेज करें, घर के सारे काम स्मार्टली करें। और किस तरह से आप लोग बहुत ही कम वक्त में 1 घंटे के अंदर, बल्कि 1 घंटे से भी पहले मेरा ये सारा काम हो गया हुआ था। अब मैंने नाश्ता भी किया, नाश्ता करने के बाद अब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठ चुकी हूँ। माय डियर सिस्टर्स, हमेशा नंबर 3 हैक के ऊपर आप लोगों ने अमल करना है, स्मार्टली वर्क करना है, स्मार्टली क्लीनिंग करनी है। यानी कि क्लीनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का पता चलना चाहिए कि घर के कितना ज़्यादा चमक रहा है, साफ़-सुथरा हुआ है। पता है क्या, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर के कुछ कॉर्नर्स जो है ना वो साफ़ कर लेती हैं, और कुछ जो है ना उनमें कचरा फंसा रहता है और इतनी ज़्यादा गंद और मैस क्रिएट हुआ रहता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप घर को इस तरह से साफ़ करें, इतना नीट एंड क्लीन करें कि जो भी अगर बाहर से भी कोई आता है ना तो आपको तसल्ली हो कि आपने घर का हर कॉर्नर जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ किया हुआ है। अगर वो घर के किसी भी हिस्से में अगर चले जाते हैं, किसी भी साइड पे, किसी रूम में या कहीं पे भी, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी कि वो एरिया तो मैंने साफ़ ही नहीं किया था और मेहमान जो है ना वो आए हैं और उस तरफ चले गए हैं। तो डिक्लटरिंग भी करते रहा करें, जो कि गैर ज़रूरी चीज़ें घर में, सहन में या फिर कमरे में मौजूद हैं वो आप लोग निकालती रहा करें, ताकि अगर कोई भी चीज़ फालतू पड़ी होगी ना तो वो मेस ही क्रिएट करेगी और वो बहुत ज़्यादा बुरा इंप्रेशन होता है। आप लोगों ने भी उस चीज़ से बचना है, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है कि आप लोगों के घर में कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए। तो माय डियर सिस्टर्स, अगर आप लोगों को भी घर के काम करना मुश्किल लगता है ना तो आप लोग सिर्फ ये रूटीन वाले जो व्लॉग्स होते हैं वो देख लिया करें, और इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हैक्स मिल जाते हैं। मैंने भी चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर किए हुए हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ में वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी और साथ में घर की मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी अच्छे तरीके से, हर चीज़ की डस्टिंग, हर कॉर्नर को मेरा दिल चाह रहा था कि मैं साफ़ करूँ। तो मैंने हर काम को जो है ना बड़े स्मार्टली मैनेज किया था। आज मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मैंने घर को साफ़ भी कर लिया है और किचन को भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया था, और उसके अलावा जी घर में किचन में कोई बर्तन भी नहीं पड़ा हुआ था और कपड़े भी धुल गए थे। इतनी ज़्यादा मैं खुद को लकी फ़ील कर रही थी कि आज जो है ना वो काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो गया था और बिल्कुल मैं थकी भी कोई नहीं थी। फ़िलहाल अभी तक तो एनर्जी जो है ना वो थोड़ी-सी कम हो रही है, ज़ाहिर बात है, हम लोग इंसान हैं, थक भी जाते हैं और हम मशीन थोड़ी ना है कि हम जो है ना वो थकेंगे नहीं, या फिर हम इंसान जो है ना जितना खाते हैं या जिस तरह की आजकल की खुराक है, जैसा खाना हम लोग खाते हैं उसमें हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही हम करेंगे ना। ज़ाहिर बात है, हर इंसान जो है ना वो जितना एनर्जेटिक होता है उतना ही ज़्यादा वो काम भी कर सकता है। अच्छा, आप लोगों ने जो डस्टबिन के जो ट्रैश बैग्स होते हैं ना वो भी डेली जो है ना वो चेंज करने हैं। मैं डेली चेंज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ ना, क्योंकि इसकी वजह से ना तो घर में स्मेल फैलती है और ना ही कोई कीड़े वगैरह या फिर कोई मच्छर वगैरह इससे बनते हैं। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोग भी ये काम लाजमी करें, मस्ट करें, ठीक है। उसके अलावा मैं साथ-साथ जो है ना वो वॉशिंग मशीन मैंने लगाई हुई थी और साथ-साथ में घर की डस्टिंग, डीप क्लीनिंग और उसके अलावा किचन को भी क्लीन कर रही थी। कोई भी चीज़ हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। जब ज़ाहिरी बात है हमने घर के सारे काम खुद ही करने हैं और हम खुद ही घर की करता धरता है, तो ज़ाहिर बात है हर खातून मेरे साथ रिलेट कर सकेगी कि किस तरह से जो है ना वो एक खातून के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है कि जब एक साथ इतने ज़्यादा काम करने हो। अब देखें, आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैंने बिना थके कितने ज़्यादा काम कर लिए है। हाँ, अब थोड़ी सी थकन जो है ना वो महसूस हो रही थी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे, कपड़े वगैरह भी मैंने वॉश किए थे और घर की बहुत अच्छे तरीके से मैंने डीप क्लीनिंग की थी, डस्टिंग की थी। जब हम डस्टिंग करते रहते हैं, घर की क्लीनिंग करते रहते हैं, हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ रखने का ना आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो कि आपके पर्सनैलिटी को डाउन कर रही हो। जैसे कि अब ये टेबल है, टेबल को भी मैं अच्छी तरह से क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं भूलती, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब भी अगर कोई आए तो सबसे पहले उसको ये चारपाई और टेबल ही नज़र आना। और अगर कोई रूम में चला जाए तो रूम में सबसे सामने जो ट्रंक है यानी कि संदूक है उसके ऊपर जितना भी मैस हुआ होगा वो भी सब ज़ाहिर बात है उनको नज़र आ रहा होगा। तो हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखना एक हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी है, और मैं भी कोशिश ये करती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ करूँ, नीट एंड क्लीन करूँ। और अब देखें, घर भी सारा क्लीन हो चुका है, डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है, कपड़े सारे धुल चुके हैं। उसके बाद मैं फ़र्श जो है ना मैंने वॉश कर लिया था, और यकीन करें अब एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन हो रही थी कि नाश्ता तो मैंने किया हुआ ही नहीं था। मैंने सुबह ही जो है ना वो वॉशिंग मशीन लगा ली थी और मैंने सोचा था कि मैंने जल्दी से बस काम जो है ना वो फ़िनिश करने हैं, ताकि मेरे हस्बैंड जो है ना जब वो आ जाएँ तो उस वक़्त मैं कपड़े नहीं धो सकती, क्योंकि उनको ये होता है कि पानी जो है ना वो खर्च ना हो ज़्यादा। क्योंकि अब मैंने पानी इतना तो खर्च करना है ना कि मैं जो है ना अच्छी तरह से कपड़े जो है ना वो धो सकूँ और उनमें से सर्फ़ भी निकाल सकूँ और मैल कुचैल जो भी होता है।
निकल सके। ठीक है, तो माय डियर सिस्टर्स, आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरे ये रूटीन कैसी लगी, या फिर मेरा इस तरह से स्मार्टली वर्क करना कैसा लगा। इस तरह से टाइम की भी बचत होती है। आप देखिए, ये सारे काम जो है ना, जो मैंने पहले से ही कर लिए हुए थे, कपड़े वॉश करने से पहले ही, जब मैं मशीन में बार बार कपड़े डाल रही थी ना, एक पूर के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से साथ साथ मैं अंदर जाके ना रूम की क्लीनिंग कर रही थी, किचन की कर रही थी, इस तरह से डस्टिंग वगैरह सारी काम करते करते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है ना वो मैनेज कर रहे थे कपड़े धुलने तक। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए थे और उसके बाद मैं फर्श वॉश करने में लग गई थी। यकीन जाने कोई भी काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना ख़वातीन जो है ना वो स्ट्रेस ले रही होती हैं कि अभी हम ये काम कैसे करेंगी, या फिर हम अपने घर को अब नीट एंड क्लीन कैसे करें, या दिस एंड दैट। आप लोगों को ना जस्ट एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि आप लोगों ने टाइमली मैनेज कैसे करना है, हर काम को करना कैसे है, और किस तरह से कौन सी रूटीन को फॉलो करते हुए या कौन से हैक्स को फॉलो करते हुए आप लोगों को कोई काम करना है। तो माय डियर सिस्टर्स, अगर आप लोगों को आज की रूटीन अच्छी लगी है, या फिर मेरे ये हैक्स, मेरा काम करना ऐसे आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर अपना प्यारा सा मोहब्बत भरा फीडबैक दीजिएगा। मुझे ना वो सिस्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो मुझे कमेंट्स करती हैं, मुझे अप्रिशिएट करती हैं, मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, और अच्छे जो है ना व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छी टिप्स अच्छी बातें आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। अगर मेरे पास कोई नॉलेज है ना, तो मेरा ये दिल होता है कि मैं दूसरों के साथ भी लाज़मी शेयर करूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, अब मैं दीवार पे, छत पे जाकर ना कपड़े नहीं डाल सकती, क्योंकि उधर हमारा रूम बन गया है, और आप कपड़े मुझे इधर ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी गर्मियों में मैं इधर ही डालती हूँ कपड़े, क्योंकि इनका कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाता है धूप में। धूप पता है ना गर्मियों की कैसी होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है कलर। मैं पहले भी इधर ही डालती थी, सर्दियों में ऊपर छत पे डाल के आती थी, और गर्मियों में यहीं पे। तो माय डियर सिस्टर्स, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सी अच्छी सी टिप्स के साथ, और मैं यकीन से रखें, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इंशाल्लाह आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहेंगी, और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया था, और उसके बाद चाय जो है ना वो मैंने कहा था कि चलो मैं एक फुल क्लिप बना लूँ, उसके बाद मैं पीऊँगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।